तो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है 12 दिसंबर फ्राइडे मॉर्निंग 8 AM से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी विद अरे कंटिन्यूअस क्लासेस है। संडे आपका गैप रहेगा, 14 दिसंबर विल बी अ गैप फॉर यू। सर क्या मैं इस क्रैश कोर्स को रिवीजन पर्पस से भी यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, दैट इज वन ऑफ द गुड आइडिया। रिवीजन की स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप 2 घंटे में सारे पलट दे पन्ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर आज के इस सेशन में, जहां पे मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग क्रैश कोर्स फॉर डेटा स्ट्रक्चर। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका डेटा स्ट्रक्चर का क्रैश कोर्स फ्रॉम 12th ऑफ दिसंबर 8 AM। ठीक है, सो ये रहेगा हमारा शेड्यूल। 12 दिसंबर से सवेरे 8 बजे से डेटा स्ट्रक्चर का क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट होने वाला है। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा यहां पर जान लेते हैं, क्या क्या यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज क्या वेटेज है और आपकी डिटेल में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आप जो है आने वाले 2026 एग्जामिनेशन में आप जो है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अच्छे परफॉर्म कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये छोटा सा सेशन, जहां पे आपको मैं सारी डिटेल्स दूंगा एंड एक एक करके हम यहां पे इन चीजों को देखेंगे। तो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है 12 दिसंबर फ्राइडे मॉर्निंग 8 AM से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी विथ अरे, then we'll come to the stack next day, then we'll come to the queue, then binary tree, binary search tree, binary heap, linked list and hashing। ठीक है, कंटिन्यूअस क्लासेस है। संडे आपका गैप रहेगा, 14 दिसंबर विल बी अ गैप फॉर यू। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं 12 से लेकर नेक्स्ट सैटरडे तक हम ये सेशन जो है कंप्लीट कर लेंगे। टाइमिंग मैंने जैसा आपको बताया 8 AM टू 10 AM इसकी टाइमिंग रहेगी। जब तक हमारा टॉपिक खत्म ना हो जाए वी कैन स्ट्रेच इट। 8 AM टू 10 AM जो है ये टाइमिंग रहेगी। सवेरे सवेरे आइए बढ़िया फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके एंड देन विल स्टार्ट अवर जर्नी। डेटा स्ट्रक्चर ही करेंगे। सर क्या मैं इस क्रैश कोर्स को रिवीजन पर्पस से भी यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, दैट इज वन ऑफ द गुड आइडिया कि आप इसके साथ साथ थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये भी एक तरीका है, आप अगर रिवीजन में लैग कर रहे हैं तो एक 7-8 दिन में आप 2-2 घंटे का टाइम निकाल कर इसको अच्छे से इट इज मोर देन रिवीजन, बट ये मोर देन रिवीजन है। रिवीजन की स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप 2 घंटे में सारे पलट दे पन्ने, बट ये मोर देन रिवीजन, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा और ब्रशअप भी हो जाएगा अगर आप आते हैं यहां पर। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं यहां पर। तो बेटा ये सब्जेक्ट का नाम है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये खाली डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, इस सब्जेक्ट का जो नाम है दैट इज प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर है। अब अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो अगर बात करें तो बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें तो डेफिनेटली आप जो है आपका जो लाइमलाइट ले जाता है वो सी प्रोग्रामिंग ले जाता है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा लाइमलाइट ले जाता है, दैट इज और उसके बाद आपका ट्री, और ट्री में तीनों ही टॉपिक। ठीक है, ट्री के तीनों ही टॉपिक, मतलब मैं यहां पे बाइनरी ट्री, BST, बाइनरी सर्च ट्री और हीप, ये तीनों टॉपिक की बात कर रहा हूं। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट। तो PYQ की एनालिसिस करने से आपको पता भी चलेगा कि भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पे कंसंट्रेटेड हैं। कि ट्री अगर हमने कर लिया, सी प्रोग्रामिंग हमने कर ली, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है यहां पर क्वेश्चन जो है अगर लेट से 7 क्वेश्चन यहां पे आ रहे हैं तो भाई 5 या 4 तो हम निपटा देंगे सी प्रोग्रामिंग और ट्री पढ़कर। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट टॉपिक वाइज वेटेज की बात करें तो यहां पर ये तो ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है कि आपका सी प्रोग्रामिंग और ये बाइनरी ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक वाइज अगर वेटेज की बात करें तो आपका सी प्रोग्रामिंग और इसका वेटेज मैंने लिख दिया। ठीक है, और सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर का वेटेज मैंने लिख दिया, सॉरी ट्री का वेटेज मैंने लिख दिया, और ये दोनों मिला के 70% आपके का वेटेज खा जाते हैं, मतलब ये जरा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखिएगा कि बाकी जो सारे सब्जेक्ट रह गए, जैसे कि अरे रह गया, स्टैक रह गया, क्यू रह गया, लिंक लिस्ट रह गया और हैशिंग रह गया। ठीक है, हैशिंग मैंने इंक्लूड कर लिया है यहां पर, अब आप इसको यहां पर रखें या ना रखें, बट हैशिंग भी इंक्लूड कर लिया है मैंने। हाँ,
और हैशिंग से क्वेश्चन आता है आजकल, है ना। ये जो बाकी 1 2 3 4 5 6 है, ये आपके बाकी 30% खाते हैं। पीवाईक्यूज की वेटेज की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो लगभग ये सारे एक ही वेटेज के आते हैं। तो लगभग लगभग 6 टॉपिक है तो आप 6% आप डाल दीजिए, दिस 6% से 6% डाल दिए। तो ये वेटेज है पीवाईक्यू के बेस का, ठीक है, पीवाईक्यू के बेस्ड वाइज ये वेटेज है। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि अभी का क्या सिनारियो है, क्योंकि देखिए वेटेज ज्यादा होने से क्वेश्चन जो है उसी सिनारियो में आ रहा है क्या। तो हमको ना कुछ सालों, पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस को एनालाइज करके देखना पड़ेगा। और हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि पिछले कुछ सालों में अरे से क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, नहीं आया है। लेट्स बी ऑनेस्ट। तो सर आप ये टॉपिक छोड़ दो फिर, नहीं आया है तो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हम कोई भी टॉपिक छोड़ दें, है ना। नहीं आता तो इग्नोर ही कर दिया, है ना, आ भी सकता है, ठीक है। तो अरे अरे जो है इन दैट केस हम नहीं छोड़ते। आपको जो स्ट्रैटेजी है कि आपके स्टैक प्लस क्यू जो सिंपल टॉपिक है उससे आपके एक क्वेश्चन आने के चांस हैं। लिंक लिस्ट एक प्रोग्रामिंग बेस्ड टॉपिक है, तो आपको इसमें स्टैक एंड क्यू को आप बेसिक फंडामेंटली पढ़िए, क्योंकि आपको वो वहां पे लॉजिक में ही घुमा सकता है, कॉन्सेप्ट में नहीं घुमा सकता। स्टैक एंड क्यू का लॉजिक अगर उसने कुछ अच्छा खासा दे दिया वहां पे आप घूम सकते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट जो है पुश पॉप एनक्यू डीक्यू क्या ही घूमेंगे। लिंक लिस्ट जब आप पढ़ें तो बेटा आप प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड पढ़ें, मतलब आपकी जो एबिलिटी रहती है, रहनी चाहिए, वो प्रोग्रामिंग की रहनी चाहिए। मतलब आप प्रोग्रामिंग लिंक लिस्ट के प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकें। और ऐसा है इन दिस केसेस कि इसमें पॉइंटर के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो पॉइंटर संबंधित जो एरर्स हैं वो भी आपको पकड़ने आने चाहिए। ट्री का जो स्ट्रैटेजी वो अलग है। ट्री जो है आपका फॉर्मूला बेस्ड है और कौन दोनों ही है ना, फॉर्मूला बेस्ड भी है और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी, दोनों ही यहां पे लग जाते हैं। प्रोग्रामिंग बेस्ड लिटिल बिट लिटिल प्रोग्रामिंग भी थोड़ी थोड़ी कभी कभी यहां पे आ जाती है ट्री के नोड में, फिर आप काउंटिंग कर रहे हैं या थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग बेस्ड भी थोड़ा सा है। तो आपको इसको तीनों चारों तरीके से पढ़ना पड़ेगा और ये टॉपिक सिंपल है, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या, ट्री हो गया हमारा, तो अब बच गया हमारी हैशिंग। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो ये आप जो है यहाँ पे कवर कर सकते। तो दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी। आप याद रखिएगा आप सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि आपने अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें आप थोड़ा सा पिछड़ सकते हैं, क्योंकि वो सारे टॉपिक को पकड़ पकड़ के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो दैट इज द आइडिया, दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी। देखिए थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे सुना, अगर सुना तो और आप अगर ईगर हैं कि हम डेटा स्ट्रक्चर में कुछ जो बचे खुचे मार्क्स हैं वहां से खींच लें या थोड़े समय में अच्छे मार्क्स ले आए, तो वो पॉसिबल है सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर के साथ। बाकी सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा जूझना पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर में बहुत बहुत ज्यादा नहीं जूझना पड़ेगा, थोड़ा कम जूझना पड़ेगा इन दैट केस। तो ऑन दैट नोट आई स्टॉप द टुडे सेशन। मिलते हैं आपसे हम 12 दिसंबर को सवेरे 8 बजे। शुरुआत करते हैं डेटा स्ट्रक्चर का क्रैश कोर्स। थैंक यू वेरी मच, सी यू देयर।